वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ठीक है, हम लोग यूपी पेट 2023 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और यहाँ पर हम लोग नंबर सिस्टम का जो ये पार्ट 3 है और हम लोग यहाँ पर इकाई के अंक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखो, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट होते क्या है। तो अगर आप यूनिट डिजिट जानना चाहते हो तो देखो, आप कोई भी नंबर लिखोगे तो या तो उसके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। यही जो है 10 जो है डिजिट, ये 10 डिजिट्स हैं जो उसके अंतिम में आएंगे किसी भी नंबर के। सपोज आप कोई भी लिख लो, 4970, जीरो ही आएगा। मान लो 4998, 4998, ठीक ना, 4998, तो यही आएंगे डिजिट, ठीक ना। अब ये डिजिट्स आप ये समझ लिए। अब देखो, इन डिजिट्स को पहचानने के लिए एक विशेष मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, या ट्रिक कहिए या एक एप्लीकेशन इसी तरीके से होता है कि वो चीज़ें ऐसे ही आइडेंटिफाई की जाती हैं तो उसी हिसाब से आती हैं। तो देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक्चुअली लग रहा है कोई स्लाइड मिसिंग ना हो। ठीक है, आओ देखो, ये देखो, सबसे पहले जो है हम इस नंबर्स को, जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, उन नंबर्स को हम लोग इन नंबर्स को ऐसे क्लासिफाई कर लेंगे। और जो क्लासिफिकेशन होगा वो 3 तरीके से होगा। वो तीनों क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। इस नंबर्स को हम ऐसे क्लासिफाई कर लेंगे, 0 1 5 6, अभी मैं बताऊंगा किस आधार पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, 4 9 2 3 7 8। समझ पा रहे हो अगर? तो ये जो है क्लासिफिकेशन है। ये 10 डिजिट को हमने इस तरीके से क्लासिफाई कर लिया है और हम लोग अब इन्हीं इन्हीं डिजिट को एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि यूनिट डिजिट पर अगर ये आएंगी तो उनका अगर कितना भी पावर किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है 0 1 5 6। अच्छा देखो, 0 1 5 6 के बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं तो देखो, अगर जीरो आए और जीरो किसी भी नंबर पे आपका अगर जीरो आ रहा है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये जीरो आ रहा है, मान लीजिए ये 15 है, इसका स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा, इतना आएगा ना। इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, जीरो। अगर ये जीरो है तो जीरो आ रहा है, ठीक। अगर इसका क्यूब करोगे तो भी क्या आएगा, ये यूनिट डिजिट पर जीरो ही आएगा। समझ पा रहे हो ना, ये यूनिट डिजिट है, इसका क्यूब किया गया तो जीरो। कहने का ये मतलब है, इसका आप कुछ भी करो, जीरो का कितना भी पावर रहो, अगर जीरो यूनिट डिजिट पर है तो अगर आप उसका कितना बड़ा से बड़ा पावर कर लो, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 50 के ये 15 के पावर 129 भी होगा तो ये यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जीरो ही होगा, ठीक। ये होगा इसके लिए। ठीक इसी प्रकार से आप समझो, 1 के लिए भी सेम फार्मूला लगेगा। 1 का अगर पावर करते हो, एक का 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो 1 आएगा, 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। जैसे 1 का कुछ भी आ जाए यूनिट डिजिट पर, अगर यूनिट डिजिट में 1 है किसी भी नंबर के, मान लो ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो अगर यूनिट डिजिट पे 1 है तो उसका कितना भी स्क्वायर किया जाए, क्यूब किया जाए, वर्ग किया जाए, घन किया जाए, या उसके पावर जो है, पावर का मतलब घात होता है, यहाँ पे पावर का मतलब घात होता है, ध्यान रखिएगा। पावर, ये क्या होता है, पावर का मतलब घात होता है। जैसे मान लीजिए यक्स और वाई है, तो यहाँ पर यक्स जो है बेस बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं घात। अब घात का मतलब पावर और बेस का मतलब होता है आधार, ठीक ना। ये ऐसे ही इसको बोलते हैं, इसकी टर्मोलॉजी होती है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। यक्स के पावर इतना है तो यक्स क्या है, बेस है, और वाई जो है पावर है, घात है, ठीक। तो अब 1 जो है रहेगा किसी भी नंबर पे यूनिट डिजिट पर, तो उसका कितना क्यूब कीजिए, कुछ भी कीजिए तो 1 आएगा, ठीक। इसी प्रकार 5 रहेगा तो 5 का भी आप कुछ भी करोगे तो वही आएगा। जैसे सपोज, अगर आप समझ पाए तो देखें, 5 है, मान लीजिए 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा,
25 आएगा। 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा। ठीक, अब ऐसे ही अगर आप जो है इसका 5 का क्यूब हो गया ना, 5 को आप 4 टाइम कर लो, क्या आएगा, 5 की पावर 4, बताइए क्या होगा, बताइए। 625 होगा। आप अगर समझ पा रहे होगे तो देखो 5 का कोई भी नंबर रहे उसका क्यूब करो कुछ भी रहे, अगर उसका यूनिट डिजिट जो है 5 आएगा। देखो यहाँ पे किया जा सकता है इजीली, इसलिए ले रहा हूं, अगर ऐसा भी कोई नंबर दिया रहे और उसके यूनिट डिजिट में जो है क्या बोला जाता है, यूनिट डिजिट में 5 है, ये नंबर है ना, ये पूरा नंबर है, इसका यूनिट, ये इकाई के स्थान पर या यूनिट डिजिट के प्लेस पर, अगर यूनिट डिजिट का ये प्लेस होगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम लोग, यूनिट हो जाता है, फिर 10 होगा, फिर 100 होगा, फिर ठीक ना 1000, ऐसे ही। तो अगर इसका कुछ भी किया जाए तो यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 5 ही आएगा। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी पावर किया जाए किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो अगर 0 है तो उसका कितना भी पावर किया जाए 0 हो जाएगा। 1 है यूनिट प्लेस पर तो उसका कितना भी पावर किया जाए तो 1 हो जाएगा। 5 है उसके यूनिट प्लेस पर तो उसका कितना भी पावर किया जाएगा 5 होगा। 6 है तो उसके यूनिट प्लेस पर अगर 6 है तो उसको कितना भी पावर किया जाएगा तो उसका कितना भी पावर करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, कुछ बदलेगा नहीं उसमें। ठीक है, आइए अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अभी कुछ इसके सवाल भी लगाएंगे। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा 4 और 9 का है। देखो 4 और 9 बड़े लॉजिकल टर्म है, अब इसको समझ लीजिए। देखो 4 और 9 है तो 4 और 9 के जो पावर्स होते हैं, जैसे आप समझो, अब ऐसे समझिए आप। देखो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, देखो ये 4 है ना, ये 4 का जब पावर 1 करोगे तो 4 होगा, 4 के पावर 2 करोगे तो 16 होगा, क्यूब करोगे तो 64 होगा, 4 के पावर 4 करोगे तो 256 होगा, 4 के पावर 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 124 ना, नहीं सॉरी 1024, 1000, 1024। ठीक, अब देखो इसमें आप ये लॉजिक समझना, ये जो लॉजिक होती है बस इतनी सी आपको लॉजिक समझना। देखो जब इसके पावर 1 है, 1 मतलब ऑड, 1 का मतलब ऑड है, ये ऑड है, और 4 के पावर 2 इवन है, तो अगर ऑड है तो 4 आ रहा है, 1 है तो 4 आ रहा है। देखो फिर 1 के बाद 3 होता है ऑड, तो फिर तो भी 4 आ रहा है, 5 हो रहा है तो भी 4 आ रहा है। मतलब अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर, जैसे सपोज कर लो नंबर के, मान लो ये नंबर है, रुक जाओ, मान लो ये नंबर है 654, अगर इस पर जो है ऑड पावर होगा, ऑड पावर का मतलब अगर इस पर 13 है, मान लो 23 हो जाए, कोई भी मतलब ऑड पावर होगा, तो यूनिट प्लेस पर अगर ये 4 है इस नंबर के, तो इसका जो है ऑड अगर पावर है, ये पावर ऑड है, तो इसके पर इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। ठीक ना, इसको 23 टाइम 23 टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे जब, तो यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इवन है, पावर अगर इवन है, जैसे मान लो यहाँ पे 22 हो जाए या 28 हो जाए, 22 हो जाए और 28 हो जाए और 30 हो जाए, अगर पावर जो है इवन है, ठीक ना, पावर अगर इवन है, याद रखना पावर घात यूनिट डिजिट पर, ठीक ना, तो अगर इवन है तो ये 6 होगा। आई होप कि आप समझ गए होगे। फिर देखो इसी प्रकार से 9 के लिए देख लो, ये 9 के पावर 1 है तो 9 हो रहा है, 9 के पावर 2 है तो 81 हो जा रहा है, 3 है तो 729। आप बस ये कॉन्सेप्ट समझना कि अगर 9 यूनिट प्लेस पर है, अगर उसका पावर ऑड है तो 9 होगा, इवन है तो 1 होगा। देखो यहाँ पे 9 का पावर 1 जब किया जा रहा है तो 9 हो रहा है, 9 के पावर 2 कर रहे हैं तो 81 कर रहे हैं, 81 आ रहा है तो ना, तो अगर पावर जो है क्या है इवन है तो इसको 1 आएगा, और ऑड है तो 9 आएगा। बस यही चीज समझने वाली। अब ऐसे ऐसे ही उदाहरण के लिए ये समझ लो, अगर 729 का भी है, इस पे पावर 29 है, तो अब जान रहे हो ना यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है, ठीक, इकाई के स्थान पे क्या है 9 है, तो अब जब इसका पावर किया जा रहा है 29 है, तो ये क्या देखा जाएगा, देखो इसी को देखेंगे, ये क्या है ऑड है, जब ये ऑड है तो इस पे इसका इतने टाइम करने पे यूनिट डिजिट 9 होगा, इसका यूनिट डिजिट 9 होगा, ठीक ना, यूनिट डिजिट 9 होगा इसका जब मल्टीप्लीकेशन 29 टाइम्स करेंगे, मतलब 29 बार 729 को 729 गुणे 729 गुणे 729, 729 729 जब 29 टाइम्स करेंगे
तो अंतिम में जो यूनिट डिजिट आएगी वो 9 आएगी। ठीक, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब देखो एक कॉन्सेप्ट, अब देखो ये तो हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। अब देखिए ये जो ये नंबर्स होते हैं 2 3 7 8, देखो हम अभी तक यहाँ तक समझ चुके हैं। 0 1 5 6 होगा, कोई भी नंबर हुआ तो अगर जीरो के पावर कोई भी, अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर जीरो है, उसका कितना भी पावर किया जाएगा तो अंतिम में जीरो ही आना है। 1 रहेगा तो 1 ही आना है, 5 आएगा तो 5 ही आना है, 6 रहेगा 6 ही आएगा। 4 और 9 के केस में अगर इवन और ऑड देखते हैं कि इवन रहेगा तो क्या होगा, ऑड रहेगा तो क्या होगा। यहाँ पे मैंने बता दिया 4 है, अगर उसके यूनिट प्लेस पर अगर इवन पावर है तो 6 आएगा, ऑड है तो 4। 9 के लिए इवन है तो 1, ऑड है तो 9। ठीक, अब देखो ये हमारा, अब ये इस कॉन्सेप्ट पे आओ। 2 3 7 8 1, देखिए ये बड़ा स्पेशल होता है। स्पेशल ऐसे होता है कि देखो ये क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी ले लो सवाल, ले लीजिए आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए, सपोज ये क्वेश्चन ले लीजिए। इसके पावर हमने 85 कर लिया। ठीक, अब पूछोगे इसका क्या होगा सर 2 3 7 8 के लिए। देखो इसमें एक लॉजिक चलती है, वो लॉजिक ये होती है ना, देखो 2 के पावर 1 करोगे तो 2 होगा, 2 के पावर 2 करोगे तो 4 होगा, 2 के पावर 3 करोगे तो 8 होगा, 2 के पावर 4 करोगे तो 16 होगा। अब देखो ये 4 बार तो ऐसे आ गया। फिर जब 2 के पावर 4 करोगे तो 32 होगा, 2 के पावर 6 करोगे तो 64 होगा, 2 के पावर 7 करोगे तो 128 होगा, 2 के पावर 8 करोगे 156। आपको जो समझना है वो ये चीज समझनी है। देखो ये आप 2 समझ रहे हो ना, 2 4 8 6। ठीक, अब देखो फिर वही 2 4 8 6, समझ रहे हो ना, ये 2 4 8 6 2 4 8 6 ये अंतिम में आ रहा है। अब समझने वाली यहाँ पे बात ये है कि अगर 2 के पावर 1 है, यूनिट डिजिट पर अगर 2 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 2 है, तो ये 4 4 के पेयर में चलते हैं ये। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट पर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर दिया हुआ है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले जो है जो पावर दिया रहेगा, जो घात दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड करोगे। सुनिए एक सेकेंड, ये हो गया। कितना बच रहा है, एक बच रहा है ना। अब देखो जब इसको पहले पावर से मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी अगर 2 3 7 8 अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर आया हुआ है तो जो उसकी पावर दी रहेगी उसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, और मल्टीप्लाई, अरे सॉरी सॉरी, डिवीजन करोगे, भाग दोगे ऐसे पावर में 4 से। याद रखना ये 4 कहाँ से आ रहा है, देखो 1 2 3 4, 4 बार ऐसे ही करने पे 4 4 करने के बाद इसका पेयर रिपीट होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना, 2 के पावर 1 किया हूँ 2 4, 2 के पावर 3 किया हूँ तो 8 6। अब देखो 2 4 8 6 सेम है ना ये, याद रखना इसी वजह से हो रहा है। एक बार देखोगे आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखना अंतिम डिजिट यूनिट डिजिट जो है सेम हो रही है, फिर 2 4 8 6, फिर उसके बाद से 5वें पे आ रहा है तो 2 4 6 अब देखो ये क्या हुआ, 4 से जब ये करोगे ना आप इसको तो इतना करोगे तो ये यूनिट ये आया 1 आया, तो जब 1 आ जाएगा तो आप क्या करोगे 2 के पावर 1 करके 2 हो जाएगा, तो इसके यूनिट डिजिट प्लेस पर 2 आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो अगर मान लो यहीं पर ये पावर जो है, ये देखो अब इसका क्या है, यूनिट प्लेस पर क्या है 2 है और ये 66 है। 66 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, दो पावर बचा है ना, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो ये जितना बचता है उसी 2 के पावर 2 कर लिया जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पर,
अच्छा देखो, ये जब आएगा 1 2 3 आएगा, 1 2 3 तक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 आया है तो 1 कर लिया है, 2 की हो तो 2 कर लियो, 3 कर लियो। अगर मान लो यहाँ पर जीरो पावर के यहाँ पर जो है जीरो आ जाए, मतलब पूरा कट जाए। जैसे मान लो ये कोई नंबर है, ये नंबर है 222, और अगर यहाँ 24 दे दिया है, तो अब जब इसको इसको आप करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे 24 को, इस कंडीशन में क्या करोगे, याद रखना इस कंडीशन में 2 के पावर 4 करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 के पावर 4 करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, देखो जब 2 के पावर 4 करोगे यूनिट डिजिट 6 ही होगा। याद रखना यूनिट डिजिट इस केस में 6 होगा, यूनिट डिजिट इसमें 6 होगा अगर 2 के पावर 4 कर देते हैं। जब जब यहाँ पर कुछ नहीं रिमाइंडर बचता है, तो जो 2 दिया रहेगा तो 2 के पावर 4, अगर मान लो यही चीज़ 3 रहता तो 3 के पावर 4 कर लेते हैं, ठीक। यही चीज़ होता है। अगर यहाँ पे मान लो 7 के पावर रहता, जैसे अब एक क्वेश्चन आप उदाहरण के तौर पे आप समझ ही लीजिए, बस इसमें देखो 2 3 7 8 इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। आइए यहाँ पर देखिए, जैसे ये देखो 3 के लिए यहाँ पे किया, 3 है इसके पावर 188 है, तो आप देखो यहाँ क्या होगा, पहले 4 से हम लोग क्या करेंगे, जब यूनिट प्लेस पे हमने देखा 2 3 अगर यूनिट प्लेस पर है तो देख रहे हैं 2 3 यहाँ पर 3 है यूनिट प्लेस पर, क्या करेंगे जो पावर दिया हुआ है 4 से डिवाइड करेंगे, 40 ऐसे जाएगा। देखो 4 चौके 16, 4 × 4 16, और 2 बचा है, 8 बचेगा, फिर क्लास क्लास क्लास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी 3 के पावर 4 हो गया, देखना ये ध्यान रखना, ये 3 के पावर 4 हो गया है। जब यहाँ जीरो आता है, रिमाइंडर जीरो आता है, 3 के पावर जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसके पावर 4 हो जाएगा, ठीक, जब जीरो आएगा। अब यहाँ पर देख लो, इस क्वेश्चन में देख लो 3 9 7 3 1 दिया हुआ है, 3 है ना, तो 3 के पावर कितना दिया, 81 दिया हुआ है। अब जब 81 होगा तो क्या होगा, जब 4 से 81 टाइम्स देंगे तो एक बार जा रहा है, ये डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, फिर ये देखिएगा कि 4 से 81 जा रहा है तो ये 20 बार जाएगा, 80 हो जाएगा, एक बचेगा ये रिमाइंडर, तो ये जो है 3 के पावर 1 हो जाएगा। जो समझने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 3 है तो 3 के पावर अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 3 के पावर 1 करेंगे, और यहाँ पर अगर जब 2 था तो 2 अगर यूनिट प्लेस पर था तो जितना रिमाइंडर आ रहा था उसके पावर करेंगे। अगर यहाँ पर जीरो आ जा रहा है, मतलब पूरी 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 जो पावर है ये जो दिया हुआ है वो पूरा का पूरा पावर, यहाँ पे देखो जो 24 दिया है पूरा का पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो जो संख्या यहाँ पे दी रह रही है यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पर 2 उसके पावर 4 कर लेते हैं, बस यही चीज समझनी है, ठीक। अब आप लोग इसी तरीके से 7 और 8 को करेंगे अपने से, ठीक। अब ये हो गया। अब हम लोग, अब आपको मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया है, ये बता दिया है कि अगर ये सब यूनिट प्लेस पर आएगा तो सेम ही हो जाता है, जीरो है कितना भी पावर करोगे तो जीरो आएगा। इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगता है कि ऑड नंबर पे कब होगा, ऑड पावर होने पे, इवन पावर होने पे क्या होगा, ठीक। अब दूसरी चीज यहाँ पे देख लो 2 3 7 8 पे इसका ये चरचर का पेयर बनता है, जो पावर दी रहती है उसको डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। ये नंबर जब दिए रहते हैं तो पावर डिवाइडेड बाई 4, पहला स्टेप यही होता है, पावर जो भी दिया रहता है उसका डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। उसके बाद से जो इसमें रिमाइंडर बचता है, सेकेंड रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर जो रिमाइंडर बचेगा, जो भी संख्या है, मान लो इसको हम लोग यक्स मान ले रहे हैं, यक्स के पावर रिमाइंडर, इसका मतलब समझ रहे हो, बताओ क्या होगा यक्स की पावर रिमाइंडर। अरे बाबा यही ना मैंने समझाने की कोशिश की। मान लो ये 37 की पावर 18 है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या कहा मैंने, पावर डिवाइडेड बाई 4, 18 को भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देंगे 16 हो गया, इसमें 2 पावर बचेगा। अब ये देखो रिमाइंडर बचा है ना, तो रिमाइंडर है, मैंने इन सारे नंबर्स को यक्स ले लिया था, तो अब यही जब ये बचा हुआ है, जब इसके जो है यूनिट डिजिट पर क्या है 8 है ना, क्या बचा हुआ है यूनिट डिजिट पे, इस पर क्या है नंबर में 7 है, तो 7 के पावर 2 हो जाएगा। यही तो कह रहा हूँ, इन नंबर्स को यक्स मान लिया है, तो रिमाइंडर के जो रिमाइंडर होगा, जो यूनिट प्लेस पर नंबर होगा उसी का वर्क कर दिया जाएगा, तो 49 होगा, तो 9 क्या होगा इसके यूनिट प्लेस पर, याद रखना 9 होगा यूनिट प्लेस पर, 49 मत मार के चले आना, यूनिट प्लेस पर सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो 9 होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब देखो मैक्सिमम जो आते हैं वास्तविक क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, देख लो एक बार।
आप क्वेश्चन देख लो इसको कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप समझ पा रहे होगे तो ये देखो आप क्वेश्चंस क्या आते हैं, 5260। आप देखो ये जीरो है इस पे, और जीरो के पावर 932 है, तो आप सीधे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जाओगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि अगर यूनिट प्लेस पर 0156 आता है, उसका कितना भी पावर हो, एनी पावर ऑफ यूनिट डिजिट, तो जीरो का जीरो ही जीरो। तो यहाँ का क्या होगा, अब यहाँ पर जब आप जाओगे इस क्वेश्चन में आप देखोगे ये तो डायरेक्ट है, जीरो है तो इसका कुछ भी पावर क्या है, 932, 1032 या कुछ भी कर दे, 932 कुछ भी कर दे, तो इसका यूनिट प्लेस पर अगर जीरो है, 0156 ये सारी चीजें अगर रहती हैं तो उसका क्या होता है, सेम नंबर हो जाता है। तो इसके जो है यूनिट डिजिट पर, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट जीरो होगा। ठीक, जीरो इज द आंसर, एकदम ऐसे ही आएगा। अब देखो अब क्या कर रहा है ना कि ये देखो 5691 है, इसके पावर कितना है, 18 है। अब इसका कह रहा है ना कि यूनिट प्लेस पे बताओ सम ऑफ यूनिट डिजिट। अच्छा ये देखो ये सम ऑफ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो जब ये सम ऑफ यूनिट डिजिट पूछेगा तो आप देखो इस क्वेश्चन को देख लेना, ये पूछ रहा है सम ऑफ इकाइयों के अंकों का योग बताइए। हिंदी में सुन लीजिए, इकाइयों के अंकों का योग बताइए, इकाइयों के अंकों का योग बताइए। ठीक, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5691 की पावर 18 प्लस 17946 27। जहाँ जो आपको मैंने बताया है यहाँ पे आप तुरंत आएंगे, इसको रिमाइंड करेंगे कि इसका क्या होता है, किसका क्या होता है इस पे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर 0156 यहाँ पर भी आता है, तो उसका कितना पावर किया जाए तो यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जब आप पावर करोगे तो कितना होगा, जब आप इसको पावर करोगे तो इसका आंसर यूनिट डिजिट पर 1 है, तो 1 का कुछ भी पावर रहे, अगर यूनिट प्लेस पर है तो इसका 1 होगा, प्लस इसका यूनिट प्लेस पर 6 है और 1056, तो यूनिट प्लेस पर वही आते हैं तो 6 हो जाएगा, तो इसका सम ऑफ यूनिट प्लेस 7 होगा। समझ पा रहे हो ना? अगर नहीं समझ में आएगा एक बार पीछे जाना और ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब इस क्वेश्चन पर देखिए, देखो इस तरह का जब दिया रहता है तो सबसे पहले देखो ये 5 वाला दिया हुआ है, हम लोग ऐसे देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस पर क्या है और उसकी पावर क्या है। यूनिट प्लेस क्या है, अब जैसे देखो 0156 के केस में यूनिट डिजिट पर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम नंबर आ जाता है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका सम आप बताना है, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो इसका क्या होगा, 5 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 9 आ गया, और 9 और 4 के केस में मैंने आपको बता रखा है कि ऑड और इवन चेक करते हैं। तो देखिए 9 यूनिट प्लेस पर है, ठीक, इस नंबर के, और इसकी पावर क्या है, इवन पावर है। तो जब इवन पावर होगी तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, 9 अगर है, ये 9 है, अगर उसके पावर इवन है तो उसके जो यूनिट प्लेस पर अगर 9 है उसके पावर इवन है, पावर याद रखिएगा, पावर इवन, ये पावर जो है इवन होगी या ऑड होगी, इसी से डिसाइड होगा। तो जब उसका कितना भी पावर किया जाएगा, अगर इवन पावर है तो 1 होगा, ऑड है तो 9। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पर इवन पावर है तो जायज सी बात है, इसका जब इसको कितना 16 टाइम करेंगे तो इसको यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। तो सम ऑफ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो सम ऑफ यूनिट, फाइंड सम ऑफ यूनिट डिजिट, याद रखिएगा, सम ऑफ यूनिट डिजिट, इकाई के अंकों का योग बताओ, ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है पावर, और ये 9 है प्लेस पर, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक ना, कहाँ से कर रहा हूँ ये देख लो, ये कोई मैं बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखो अगर ऑड पावर है तो 9 है यूनिट प्लेस पर, तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। अब देखो 4 के बारे में कह रहा है, 4 है तो 4 के पावर जो है क्या है, इवन है, तो 4 के पावर इवन जब होता है तो क्या होता है, यूनिट 6 होता है, 6 आएगा। कहाँ से आ रहा है, कहीं रॉकेट साइंस से नहीं आ रहा है। अब देखिएगा इसको यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, 4 है, अगर उसके पावर इवन है तो 6 आएगा, उसके यूनिट डिजिट पे कितना भी पावर रहे, इवन इवन नंबर है अगर पावर में तो 6 ही आएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा,
फोर है यहाँ पे, इवन है पावर, तो 6 हो जाएगा। तो सम ऑफ यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 15। यही आंसर हो जाएगा आपका। याद रखना, सम ऑफ यूनिट डिजिट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि ये समझो पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, सम ऑफ यूनिट डिजिट बस चल रहा है। अब ये ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो आप अगर समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देख करते हैं, यूनिट करते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे क्या है, इवन पावर है कि ऑड पावर है? तो मैंने आपको बता रखा है, अगर 9 है, 9 के लिए दो चीजें होती हैं, एक होती है इवन और एक होता है ऑड। अब जब इवन यहाँ पे 9 है इस नंबर के यूनिट प्लेस पर, और इसकी पावर क्या है, ऑड है, नहीं सॉरी इवन है, तो इवन जब होता है तो इवन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 आता है, ऑड के लिए 9 आता है। तो इसका यूनिट प्लेस पर है, इसका जब इसको इतनी बार 729 38 टाइम्स जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका क्या आएगा, इसका जो है 1 आएगा। ठीक। अब देखिए जब हम लोग करते हैं, देखो अब क्या होता है, जब यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 जब आता है तो याद रखिएगा 7 के लिए मैंने आपको एकदम बिल्कुल 2 3 7 8 जब होता है तो उसके लिए, जब उसके जो पावर्स में इवन आउट नहीं चेक करते हैं, जो उसका पावर होता है उसको मल्टी डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है वही पावर में लेते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए। देखिए इसका 86 दिया हुआ है ना, तो 86 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना बार जाएगा, 21 बार चला जाएगा, डायरेक्ट कर लो। 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 के पावर 2। याद रखिएगा ये यूनिट प्लेस के लिए 7, और जो रिमाइंडर बचा उसके पावर को डिवाइड करने पे 49, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। ठीक। 6, आपको 6 के लिए मैंने बता रखा है, जहां पर भी जहां पर भी 0156 आते हैं, तो जो नंबर रहता है 0 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 5 6 का 6। तो अब यहाँ पर जब अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 है यूनिट प्लेस पर, यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 6 है, और इसके पावर्स तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पर, सीधे सीधे 1 1 0 5 6 के केस में सेम नंबर हो जाता है, इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 6 हो जाएगा, प्लस सेम 0 1 5 6 है तो 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सम ऑफ इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, जरा एक बार देखिएगा क्या आएगा। जो लोग लिख रहे होंगे लिखते जाएंगे, और पॉज करके वीडियो लिख लेंगे, फिर उसको इरेज करेंगे, क्योंकि मैं तो इरेज करना ही पड़ेगा मुझे। ये क्या होगा, 9 1 10 10 6 16 16 5 21, मतलब 1 + 9 10 10 + 6 16 + 5 21, 21 इज आंसर। ये क्या होगा, सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट। आई होप अब ये क्लियर होगा। आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा ऐसे, और इसी तरीके से समझिएगा कि ऑड इवन करके निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मैंने प्रॉपरली बता दिया है कि कब कैसे क्या होता है, आप इसको अब समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे पास एक और आज के लिए एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी को हम लोग आज पढ़ते हैं, जानते हैं ये क्या होता है। एक बार देख लीजिए, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक ना। अब सुनिए, इसमें क्या कौन सा क्या होता है, डिवाइड, भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंट, भाजक को डिवाइजर, भागफल को कोटेंट, शेषफल को रिमाइंडर। अगर मैं आपको समझा पाऊं सही से तो यहाँ पे भागफल आता है। ठीक। ये क्या होगा, भाजक होगा, ये भाज्य होगा, यहाँ पे शेषफल होगा। अंग्रेजी में आप कंपेयर कर लेंगे, याद रखिएगा, इसको बोलेंगे भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंट, भाजक को डिवाइजर, भागफल को क्वोटेंट, शेषफल को रिमाइंडर। देखो बेसिकली ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को इसी से हम लोग लगाने वाले हैं। इसी क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। ये याद रखिएगा इस चीज़ को। इसका मतलब भी अभी मैं आपको समझा दूंगा। जैसे देखो, मान लो 15 में आप 7 से 15 में जब भाग दोगे तो कितना आएगा,
7 दूना 14 1। अब आप सब कंपेयर कर सकते हो। 7 क्या है, भाजक है। 15 क्या है, भाज्य है। भागफल क्या है, 2 है। शेषफल क्या है, 1 है। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। और जो है डिवाइजर क्या होगा, 15 होगा। यहाँ पे क्या होगा, कोटेंट क्या है, 2 है। और डिवाइडेंट डिवाइडेंट क्या है, 7 है। याद रखिएगा इस चीज को, इसलिए ऐसे करके बता दिया कि ये चीज ऐसे होती है। अब ये जो 15 है ना, ये देखिए ऐसे, अब इसको जानना है क्या लिख रहा है, इसको ऐसे ही तो लिखा गया है 15 इक्वल टू 7 × 2 + 1। ये देखिए एकदम सेम, इसी को आप समझ लीजिए। अब ये 15 है, 7 × 2 + 1। आप कंपेयर कर लीजिएगा इस चीज को, इस नंबर को। ये जो नंबर है ना, आप इसको ऐसे कंपेयर कर लीजिए कि कहाँ पर क्या होता है, कहाँ भाज्य होता है, कहाँ डिवाइडेंड होगा, डिवाइजर होगा, कहाँ कोटेंट होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक, ये चीज हो गई। अब इसको आप लोग को मैं समझा देता हूँ। देखो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन समझिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन की बात कर रहा है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 729, कोई नंबर है उसको 729 से डिवाइड किया गया है, ठीक ना। तो उसका रिमाइंडर बचता है 68, रिमाइंडर बच रहा है। ठीक, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 27, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। कि अगर वही सेम जो नंबर है, जिस जिस नंबर से 729 से जब डिवाइड किया गया था, उसका रिमाइंडर 68 बचा था, तो अगर उसी नंबर को 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मजे की बात क्या है। मजे की बात ये है आपके लिए, देखो मान लो 729 रहा होगा कोई नंबर, उसको ये जब अगर जो वो नंबर है वो डिवाइड हुआ होगा किसी टाइम, एक्स टाइम डिवाइड हुआ होगा, और उसका शेषफल क्या बच रहा है, 68 बच रहा है। ठीक ना, मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर रहा होगा, जैसे मान लो 729 से अगर वो डिवाइड हुआ होगा और शेषफल 68 बचा रहा होगा, तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हो ना कि 729 से उसमें मल्टीप्लीकेशन, उतनी बार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब वो नंबर हो जाएगा। ये नंबर जो है EMBR होता है, अच्छे से लिख लो। देखो अब ये 729 से मल्टीप्लीकाय, मान लो कोई एक्स टाइम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 68 हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर समझ पा रहे हैं ना, आप देखिएगा, इसको समझने के लिए बस लिख रहा हूँ, ये नहीं कि उससे जिससे इजिली आप समझ पाइए। वहां पर देखिए, मान लीजिए कोई नंबर 15 है, तो 15 से जब 7 से जब जो है भाग दिया जा रहा है, तो 7 × 2 प्लस उसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, 7 × 14 15, यही हो रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे जो ये भाग देकर दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे देख लीजिए, यही है ना। देखिए 7 से गया तो ये क्या हो रहा है, तो ये 15 जो इक्वल टू होगा, तो यही नंबर हो जाएगा, कोई भी नंबर। अब ये तो मैं नॉर्मलाइज फॉर्म में कर लिख रहा हूँ। तो अब ये देखिए 7 × 2, 7 से भाग, तो ये कह रहा है 729 से भाग दिया जा रहा है। हमारे पास भागफल कितनी बार में ये डिवाइड हो रहा है, ये कह रहा है डिवाइड हो रहा है, लेकिन कितनी बार हो रहा है ये नहीं, तो इसलिए उसको यक्स मान लिए। इसमें जो है शेषफल कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे 1 मान रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको एकदम कंपेयर करके दिखा दिया है। ये अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ आपको, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब आप अगर यहाँ तक समझ गए होगे, तो अब देखो ये जो है, आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे, तो ये 729 को है, देखो 729 को क्या लिख सकते हैं, ये जो है जानते हो 27 × 27 हो जाएगा, वो 27 का वर्ग है। अभी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूंगा, 54 प्लस क्या बताओ, 14। देखो मैंने इसको क्यों, अगर ये आप एक कॉन्सेप्ट सीख लो अब यहाँ पर, इसको इस क्वेश्चन पे आएंगे, ध्यान रखना। बस अभी इसको समझा देता हूँ, फिर पढ़ा देता हूँ कैसे स्क्वायर निकालते हैं किसी नंबर का। देखो अब ये जब ऐसे, देखो ये अब पूछोगे ना कि क्यों ये 54 ही लिखा गया, 54 + 14 एक ही लिखा गया, क्यों कुछ और नहीं लिख रहे हैं। देखो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं अभी आपको ये बता दूंगा कैसे वर्क पता करते हैं किसी नंबर का। देखिए ये जब 27 का वर्ग है, तो इसको 27 × 27 × x कर देंगे फिर, ठीक ना, प्लस
प्लस ये जो है 54। तो देखो ये 27 हम इसमें से कुछ गुणा भाग चाहेंगे कि इसमें कुछ कॉमन निकल जाए इसमें और इसमें। तो इसके कॉमन निकालने के लिए सिर्फ चूंकि वर्ग है ये 27 का, तो इसलिए मैंने 54 किया है, क्योंकि 27 का मल्टीपल है 54। इसी 27 की वजह से ही, इसी के मल्टीपल में, क्योंकि हम 27 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इसको 27 के फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको अब 27 से डिवाइड करना है। तो उसी मल्टीपल के फॉर्म में ले आने के लिए, तो 27 से जो 27 दूना कितना होता है, 27, 27 इंटू 2 54 होता है, प्लस 14। ये याद रखना कि ये 27 की वजह से किया गया है। तो अब इसमें 27 कॉमन ले लेंगे, तो ये 27x प्लस 2 प्लस 14 हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा, नंबर। एक सेकेंड। अब अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे ये संख्या, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये प्लस, यही शेषफल जो है 14 बचेगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 14। अब देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये किसी भी नंबर का, मान लो यहाँ पे दिया है 44, इसका वर्ग निकालना हो, आप पहले इसको समझ लो फिर वहाँ कंपेयर कर देंगे। निकालना हो तो यह करेंगे, 4 का जो ये स्क्वायर निकालने का, देखो 1 से लेकर 99 तक ऐसे ही स्क्वायर निकाल सकते हो बहुत इजीली। ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट है। क्या करोगे, 16 16, ठीक। अब क्या करोगे, क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 दूना 32। तो इसको ऐसे लिख लो, और एक अंक यहाँ छोड़ के याद रखना, 4 गुणे 4, 4 चौको 4 गुणे 4 16, और 16 इंटू 2 4 इंटू 4, और ये पावर वाला 2, याद रखना ये पावर वाला 2। अब इसको ऐसे समझ लो, ये गोला, ये गोला, इस गोले से समझोगे इसको, इसको, और ये पावर वाले को 2 को पावर वाला 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 चौको 16 दूना 32, 32। आप चेक कर लेना, 1 1 1 2 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आएगा आप जाकर देख लेना, 44 का ये वर्ग होगा। ये शॉर्टकट मेथड है, ये क्या है, शॉर्टकट मेथड है। अगर 44 का वर्ग निकालना होगा तो यही आएगा, 936 आएगा, ठीक ना। अब आप एक ऐसे ही समझ लो, 27 का वर्ग कैसे निकालते हैं। एक सेकेंड। अगर मान लो हमें 27 का वर्ग निकालना है, देखिए 27 का हमें वर्ग निकालना है, स्क्वायर करना है, ठीक ना। इसका स्क्वायर याद रखना, ये 11 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर है उसका सबका स्क्वायर ऐसे ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो, 2 का पहले इस नंबर का वर्ग कर लेंगे, फिर इस नंबर का वर्ग, तो जब 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 आएगा। याद रखना 4 को 2 डिजिट में लिखेंगे, 0 और 4 लिखेंगे, 4 सिंगल नहीं लिखेंगे। अब फिर 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, ये ऑलरेडी 2 डिजिट में आ रहा है, तो ये नंबर हो गया 0449। अब क्या करते हैं, 2 का इसमें 7 में गुणा कर दो, 2 इंटू 7। आप अगर समझ पाइएगा तो 2 ये है, ये 2 है, ये ग्रीन वाला 7 है, ठीक, और ये येलो वाला, अब आप समझ अगर पा रहे होंगे तो यही किया जा रहा है। ये कितना आएगा, 2 7 14, 14 दूना 28। इसको एक डिजिट यहाँ पर छोड़कर, एक स्थान यहाँ पे छोड़कर 28 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 9, 8 4 12, 4 2 6 1 7। समझ पा रहे हो ना, ये 27 का ये जो है वर्ग होगा। किसी भी नंबर का ऐसे 11 से लेके 99 तक कोई भी वर्ग 2 डिजिट का ऐसे निकल जाएगा आपका, समझ गया ना। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि जीरो अगर है, टू टू डिजिट में ही लिखते हैं, तो अगर इसका 2 का स्क्वायर करने 4 आ रहा है तो 0 4 लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे ये 22 होता तो यहाँ पर भी 0 4 कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर 42 होता तो 4 का 16 हो जाता, लेकिन जब यहाँ पे 2 का 4 होता तो इसको 0 4 लिखते, ठीक ना। यही होती है ट्रिक आपकी स्क्वायर निकालने की। देखो यही चीज यहाँ पर भी कर रहा है, आप देखोगे कि इसी वजह से यहाँ पे देखो हम जान गए हैं कि ये 27 का वर्ग है, ये स्क्वायर है 27 का, 27 का जो है वर्ग जो है 27 है। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर नंबर समझ में आ रहा था तो ये इस फार्मूले से भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर, तो यही नंबर हो जाएगा। नंबर बराबर ये हो जाएगा, जब नंबर बराबर ये हो जाएगा तो ये जब नंबर बराबर ये आ गया है तो हमको जाहिर सी बात है कि जब हमको अब 27 से डिवाइड करना है तो हम कोशिश करेंगे ये सबको 27 के मल्टीपल में ले आए। तो इसको क्या करेंगे, 27 का ये वर्ग है तो 27 का वर्ग है तो इसको जब इसको डिवाइड करेंगे कॉमन ले लेंगे 27 कॉमन ले लेंगे तो 27 टाइम जाएगा 27x हो जाएगा प्लस 2। इसको इसी वजह से याद रखना, ये 54 कहाँ आया है, इसलिए आया है कि जो दिया रहता है जिससे डिवाइड फिर करना है उसी को मल्टीपल में इसको तोड़ लेते हैं और जितना मल्टीपल टूट जाता है जो रिमाइंडर बचता है उसको ऐसे एज इट लिख लेते हैं तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रिमाइंडर जो है 14 आया है। ऐसे आप समझ लो एक बार, ऐसे मान लो 68 दिया हुआ है, 68 को जब आप डिवाइड कर लेना 27 से तो कितना होगा, 27 2 टाइम्स जाएगा तो 54 होगा, ये 14 बचेगा, ठीक ना। इसी वजह से यहाँ पे 54 लिख ले रहे हैं, 27 दूना 54 ये 54 प्लस 14। अब देखो यहाँ पे जब कर लिए हो तो ये सब 27 का ये मल्टीपल हो गया प्लस 14। अब देखना यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो जो आपका, देखो ये जो नंबर आ रहा है ये नंबर आप समझ पा रहे हो, तो ये इतना 27 का मल्टीपल है, ठीक ना, ये 27 का मल्टीपल है, ये इतना नंबर, ये इतना नंबर आपका, ये जो नंबर है वो 27 का मल्टीपल है, ठीक ना, 27 इंटू ये, तो इसका मतलब ये इतना 27 से डिवाइड हो जा रहा है और ये क्या बच रहा है, बच जा रहा है। तो ये जो बच जा रहा है वही 14 ही शेषफल होगा, याद रखिएगा। ओके ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग